सो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलार्णं च सर्वेशे परममहाय मंगलम मंगलार्णं च सर्वेशे परममहाय मंगलम। बोले पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। जय वीर प्रभु जय वीर प्रभु जय वीर प्रभु जय वीर प्रभु करुणा सागर गंभीर प्रभु करुणा सागर गंभीर प्रभु जय वीर प्रभु जय वीर प्रभु जय वीर प्रभु जय वीर प्रभु थे शांति के अवतार तुम्ही थे शांति के अवतार तुम्ही थे जगती के आधार तुम्ही थे जगती के आधार तुम्ही थे संयम की तस्वीर प्रभु थे संयम की तस्वीर प्रभु जय वीर प्रभु जय वीर प्रभु जय वीर प्रभु जय वीर प्रभु मन के विकार सब जीत लिए मन के विकार सब जीत लिए कितने भीषण उपसर्ग सहे कितने भीषण उपसर्ग सहे थे क्षमाशूर अति धीर प्रभु जय वीर प्रभु जय वीर प्रभु जय वीर प्रभु जय वीर प्रभु आडंबर का कोलाहल था आडंबर का कोलाहल था
जल रहा द्वेष दावानल था, जल रहा द्वेष दावानल था। बरसाया धर्म का नीर प्रभु, बरसाया धर्म का नीर प्रभु। जय वीर प्रभु, जय वीर प्रभु, जय वीर प्रभु, जय वीर प्रभु। जो कोई शरण में आया था, जो कोई शरण में आया था, उसको ही पार लगाया था, उसको ही पार लगाया था। वो पहुँचा भव जल तीर प्रभु, वो पहुँचा भव जल तीर प्रभु। जय वीर प्रभु, जय वीर प्रभु, जय वीर प्रभु, जय वीर प्रभु। जीवन में कार्य महान किया, जीवन में कार्य महान किया। फिर अंत समय निर्वाण लिया, फिर अंत समय निर्वाण लिया। काटी कर्मों की जंजीर प्रभु, काटी कर्मों की जंजीर प्रभु। जय वीर प्रभु, जय वीर प्रभु, जय वीर प्रभु, जय वीर प्रभु। चरणों में हृदय से वंदन है, चरणों में हृदय से वंदन है। वाणी करती अभिनंदन है, वाणी करती अभिनंदन है। अवनत है सकल शरीर प्रभु, अवनत है सकल शरीर प्रभु। जय वीर प्रभु, जय वीर प्रभु, जय वीर प्रभु, जय वीर प्रभु। करुणा सागर गंभीर प्रभु, करुणा सागर गंभीर प्रभु। जय वीर प्रभु, जय वीर प्रभु, जय वीर प्रभु, जय वीर प्रभु। पधार।
बोलेंगे मल्लिका श्री? साध्वी श्री मल्लिका श्री जी अपना मंगल में एक भजन कृपा करेंगे और उसके बाद प्रवचन प्रारंभ करेंगे। बोलिए शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए परम पूज्य परम आराध्य पादे परवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। आगम रसिका आगम वारिधि महासाध्वी गुणी मैया श्री संतोष जी महाराज की जय। मेरी आत्मा को बल मिलता है गुरु जी, मेरी आत्मा को बल मिलता है, मेरी आत्मा को बल मिलता है गुरु जी, मेरी आत्मा को बल मिलता है। करु दर्शन तो फल मिलता है, करु दर्शन तो फल मिलता है, मेरी आत्मा को बल मिलता है गुरु जी, मेरी आत्मा को बल मिलता है। नाम लेने से घटती परेशानियाँ, नाम लेने से घटती परेशानियाँ, पास आने से बढ़ती मेहरबानियाँ, पास आने से बढ़ती मेहरबानियाँ। तेरी वाणी अगर ध्यान से मैं सुनूं, तेरी वाणी अगर ध्यान से मैं सुनूं, तेरी वाणी अगर ध्यान से मैं सुनूं, हर समस्या का हल मिलता है गुरु जी, हर समस्या का हल मिलता है। जैसे प्यासे को जल मिलता है, जैसे प्यासे को जल मिलता है, मेरी आत्मा को बल मिलता है गुरु जी, मेरी आत्मा को बल मिलता है। तेरे चरणों में आना मेरा काम है, तेरे चरणों में आना मेरा काम है, मेरे अवगुण हटाना तेरा काम है, मेरे अवगुण हटाना। तू जो चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं, तू जो चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं, तू जो चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं। कीचड़ में कमल खिलता है गुरु जी, कीचड़ में कमल खिलता है। करु दर्शन तो फल मिलता है, करु दर्शन तो फल
मिलता है, मेरी आत्मा को बल मिलता है। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है। जैसे प्यासे को जल मिलता है, जैसे प्यासे को जल मिलता है, मेरी आत्मा को बल मिलता है। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है। करु दर्शन तो फल मिलता है, करु दर्शन तो फल मिलता है, मेरी आत्मा को बल मिलता है। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है। बोलिए शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। धम्म मंगल मुकुट, अहिंसा संयम तव, देवा वेतं नमस्ते। जस धमे सया मनो, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनमन। आदरणीय सेवाभावी श्री पुरुषोत्तम मुनि जी, पाठ पर शोभायमान मधुर गायिका महासाध्वी श्री समीक्षा जी, समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जिंदगी के उलझे हुए अनेकों प्रश्नों का समाधान देने में समर्थ श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र और तपस्या के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सुलझाना है, उसे हम टेक्निकली समझ रहे हैं। और प्रसंग है 14th अध्याय ईशु कार्य, जिसमें वो 6 आत्माएं अपने जन्मों जन्मों की उलझनों को सुलझाने के लिए घोर तपस्या में पराक्रम कर रही है। और उन तपस्याओं में
बाह्य तपस्या, आभ्यंतर तपस्या, दो तरह की तपस्या। तो हम आजकल आभ्यंतर तपस्या, भीतर की तपस्या के बारे में श्रवण कर रहे हैं। दीक्षा लेने के बाद उन चरम शरीरी क्षय की क्षय आत्माओं ने तपस्या में अपने पराक्रम को, अपनी शक्ति का नियोजन किया। भले वो प्रायश्चित की तपस्या हो, भले विनय तपस्या हो, भले वैयावृत्ति हो, स्वाध्याय हो, ध्यान हो या वित्सर्ग हो। प्रायश्चित अपनी गलती को मान करके उसका सुधार और पुनः नय करने का प्रण, और आगे बढ़े वैयावृत्ति सेवा। सेवा करने में भी श्रम लगता है, मेहनत लगती है, इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। दूसरे की केयर करने के लिए बहुत बार व्यक्ति खुद को भुला बैठता है, और उस सेवा के माध्यम से आत्मा ऐसे ऐसे कर्मों को काटता है जो आत्मा के बनते हुए कार्य में विघ्न डाल रहे थे। साता दी है, साता मिलेगी। समाधि भाव में सहयोगी बने हैं तो आपका भी समाधि भाव मेंटेन रहेगा। और वैयावृत्ति को व्यावृत्ति भी बोला जाता है, मीन्स थकावट को उतारना। वैयावृत्ति का एक संस्कृत रूपांतरण और आता है, व्यावृत्ति मीन्स थकावट को उतारना। सेवा करने वाला जिसकी सेवा कर रहा है उसकी तो थकावट उतरती है ना। थकावट क्यों हुई? क्योंकि अब उतनी शक्ति नहीं है कि उस कार्य को वो आराम आसानी से इजीली कर सके। और जब आपने अपनी सेवा प्रदान की है तो उस व्यक्ति को अब थकावट नहीं होगी। जैसे हम सुनते हैं श्री अंतकृत दशांग सूत्र में, श्री कृष्ण वासुदेव जी महाराज जब गज सुकुमाल जी की दीक्षा के अगली ही सुबह भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में जा रहे, तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा था? एक वृद्ध व्यक्ति क्या कर रहा है? ईंटें उठा उठा करके अपने घर में शिफ्ट कर रहा है। तो उस वासुदेव श्री कृष्ण जी ने क्या किया? एक ईंट उठाई और उनको देख करके कितने लोगों ने उठाई, और वो काम जिस पे बहुत वक्त लगना था बहुत जल्दी से निपट गया। मीन्स जो व्यक्ति हाँफ रहा था, थक रहा था, उसकी थकावट क्या कर दी इन्होंने? पहले ही उतार दी ना, कि फ्यूचर में थकावट हो उसको भी उतार दिया, जो हो रही थी उसको भी उतारने में सहयोग दे दिया। और विचार करना है, सहयोग दिया होगा तो सहयोग मिलेगा, सेवा की होगी तो सेवा मिल जाएगी। और सपोज सेवा न भी मिले तो भी मन में एक संतोष ज़रूर होगा कि मेरे पास जब मौका था, आज मैं जिस कंडीशन में हूँ, मैंने इस कंडीशन में रहे हुए बहुत लोगों की सेवा की है, उनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाएंगी। मेरा कोई आज कर्म ऐसा उदय में है कि मेरे को वैसी सेवा नसीब नहीं हो रही, मगर सेवा खाली नहीं गई। या तो सेवा का फल देने का वक्त नहीं आया, या उस सेवा ने मेरे पुराने कर्जों को उतार दिया है, मगर सेवा कभी खाली नहीं जाती। तो वैयावृत्ति मीन्स थकावट को उतारना, और सेवा करने वाला भी तो अपने जन्मों जन्मों की थकावट को उतारता है, क्योंकि बोझ सिर पे उठा के चलना हो तो व्यक्ति थक जाता है। और कर्मों का बोझ तो अनादि प्रवाह की दृष्टि से आत्मा उठाता ही आ रहा है। तो सेवा करेगा तो सेवा के माध्यम से उसका शारीरिक श्रम भी लगेगा, और उस व्यक्ति की भावनाएं भी यदि सेवा करने में तत्पर है तो कितने कर्मों की निर्जरा भी कर रहा है। मीन्स कर्मों का बोझ उसका क्या हो रहा है, जितना कम होगा, और उस आत्मा की थकावट भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। श्रीमद् ठाणंग सूत्र में 4 सुख शैयाओं का वर्णन आता है। 4 सुख शैया है।
सुख शैया मतलब ऐसी शैया जिसके ऊपर आप इजीली बहुत कंफर्टेबल और बड़े ही आनंद पूर्वक बैठ सकते हो, विश्राम कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? सुख शैया। जैसे आजकल कंफर्टेबल चेयर्स होती है, तो ऐसे ही वो शैया जिस पे शयन किया जाए। और प्रभु कहते हैं उन 4 तरह के सुख शैयाओं में एक शैया है सुकुमारता का त्याग करना। सुकुमारता का फिजिकल एक्सर्शन जो नहीं करता व्यक्ति, वो व्यक्ति दुखी रहता है। किस तरह दुखी रहता है? पहला, जब अपना काम स्वयं नहीं करेगा, परावलंबी बनेगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। जब सामने वाला काम आपके टाइम के अकॉर्डिंगली, आपके प्लान के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पूरा नहीं करेगा, तो आपको उसके ऊपर क्या आएगा? गुस्सा आएगा। और जो काम आपने अपने हाथों में ले रखा है, फिर गुस्सा किस पे करोगे यदि नहीं हुआ? खुद को तो बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, मगर सामने वाले को माफ़ नहीं कर पाते और कर्म का बंधन कर लेते। तो पहला पॉइंट है, जब अपना काम स्वयं किया जाएगा, शारीरिक श्रम लगेगा, गुस्सा नियंत्रित रहेगा। सेकंड पॉइंट है, जब अपना कार्य स्वयं करेंगे तो शारीरिक श्रम लगेगा, तो शरीर में वो अधिक ऊर्जा तुम्हें चंचल नहीं बनाएगी, तुम्हें इधर उधर भटकाएगी नहीं। और आगे बढ़े, जब सेवा में आपने शक्ति को लगाया है तो कर्मों का बोझ भी कम हुआ। और प्रभु कहते हैं कि जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, वह आत्मा अपने ऐसे ऐसे कर्मों को उधेड़ उधेड़ करके काट देता है, नष्ट कर देता है कि वो मन सामान्य क्रियाओं के माध्यम से शायद ना कट पाते। तो ये सुख शैया मीन्स आत्मा की उस कंफर्ट जोन का यदि कारण है तो वो कौन है? सेवा। अर्थात यदि सेवा की थी तो आज सब कुछ बहुत इजीली अच्छा मिल रहा है। और गुरुदेव अक्सर पूछा करते हैं, सेवा करनी मुश्किल है या सेवा करवानी मुश्किल है? क्या मुश्किल है? सेवा करवानी मुश्किल है कि सेवा करनी मुश्किल है? सबके अलग अलग ओपिनियंस होंगे अपने अपने अनुभवों के आधार पे। और एक पक्ष ये होगा कि सेवा करनी बहुत मुश्किल है, भाई मुझे तो पार्टी पे जाना था, मुझे ये खाना था, मुझे वो करना था, मैंने ये कपड़ा पहना था, लिया था, अभी तक पहन कर नहीं देखा, घर से निकलने की फुर्सत नहीं, इनकी सेवा में ही लगे रहते। किसी को सेवा करनी मुश्किल लगती है और किसी को सेवा बोलता है, भाई मेरी सेवा क्यों मेरे पे कर्मों का बोझ चढ़ा रहे हो, जितना मेरे से थोड़ा बहुत होता है मैं उतना कर लूँगा, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काम करते करते दुनिया से विदा हो जाऊँ। अर्थात किसी को सेवा करवानी मुश्किल है और किसी को सेवा करनी मुश्किल है। मगर हाँ, इन दोनों में से अच्छा कौन सा है? दूसरे वाला, जो कहता है कि सेवा करवानी बड़ी मुश्किल है, मीन्स मेरी आत्मा नहीं मानती कि मैं किसी से सहयोग लूँ। मगर ध्यान देना है, परस्पर उपग्रह करना, एक दूसरे के ऊपर उपकार करना, ये जीव आत्माओं का लक्षण, स्वभाव, नेचर, एट्रीब्यूट, गुण, धर्म है। और यदि आप यह सोचो कि मैं इंडिपेंडेंट रह कर के एक सोसाइटी में रह सकूं, एक परिवार में रह सकूं, एक संघ में, एक गण में रह सकूं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि जिन्हें इंडिपेंडेंट ही रहना होता है, फिर वो तो एकाकी विहार की प्रतिमा धारण करते हैं, जिन कल्पी साधना को अंगीकार कर लेते। मगर जिन कल्पी साधु बनने के बाद भी जो भोजन इत्यादि है वो कहाँ से लेना है? डिपेंडेंट तो है। अर्थात जो इंटरडिपेंडेंट वाली टर्म है वो आत्मा की इजीनेस को, अर्थात हर काम को आराम से करने में सहयोग देती है। मगर हाँ, एक्सपेक्टेशंस न रखे। यदि सेवा मिल रही है, योग्य व्यक्ति है, वो सेवा करेगा, उसके भी तो कर्म कटेंगे और उसका निमित्त कौन बना? उसके निमित्त भी आप बने। मगर हाँ, एक वृद्धि भाव, एक अपेक्षा, एक डिज़ायर कि मेरी सेवा होनी चाहिए, मैंने इनकी सेवा की है, वो आपके आरत रौद्र ध्यान का कारण बनकर के कर्म बंधन का, मानसिक बोझ का, शारीरिक तनाव का, रोगों का कारण बनेगा। तो खैर, सेवा मतलब थकावट को उतारना। अपनी भी कर्मों की थकावट उतरेगी और सेवा करेंगे तो सामने वाले की तो थकावट उतरेगी। तो वैयावृत्य भी तपस्या है, आभ्यंतर तपस्या।
अगली तपस्या स्वाध्याय तपस्या। अच्छा सुनना भी क्या है? बोलो। अच्छा पढ़ना भी क्या है? तपस्या है। स्वाध्याय तप है। और स्वाध्याय करने वाले को कितना अपने मन को एकाग्र करना होता है। इधर उधर क्या हो रहा है, कथाओं से वो बच जाता है। स्त्री कथा है, भक्त कथा है, देश कथा है, राज कथा है, भोजन पानी की, औरतों की, देशों की, विदेशों की जो चर्चाएं हैं, जिनका आत्मा के उत्थान से कोई मतलब अभिप्राय नहीं सिद्ध होता, ऐसी बातों को जब आप छोड़ेंगे तभी तो आत्मा की ग्रोथ, आत्मा की उस यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। और जो स्वाध्याय करने वाला है वो तो ऑटोमेटिकली इन बातों से क्या हो जाता है, इन बातों से दूर हो जाता है। और जब अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा चिंतन चलेगा, अच्छा चिंतन चलेगा तो जीवन भी अच्छा बनने लग जाएगा। तो स्वाध्याय तपस्या। और उन आत्माओं ने दीक्षा लेने के बाद कभी ये नहीं सोचा कि हमने तो इतने सुख भोगे हैं, यदि हमारे परिवार में साधु समाज में यदि कोई बीमार है तो उसकी सेवा हम क्यों करें। अर्थात ऐसा नहीं, खुद को सौभाग्यशाली समझा कि हमें यदि सेवा का मौका मिलेगा तो हम स्वाध्याय से भी पहला नंबर किसको देंगे, उस सेवा को देंगे। तपस्या से भी पहला नंबर किसको देंगे, अनशन आदि से उस सेवा को देंगे। और इस भावना से देंगे कि वो स्वस्थ होकर के और साधना करेगा और धर्म प्रभावना करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हो और आगे बढ़े। स्वाध्याय भी तपस्या। और अगली तपस्या है ध्यान तपस्या। कौन सी तपस्या? ध्यान करना भी तप है। जैसे भूखे रहना तप है, रसना विजय प्राप्त करना तप है, जैसे भिक्षाचरी तप है, वैसे ही ध्यान करना भी क्या है, तप है। ध्यान करने से भी आत्मा कर्मों की मलिनता से खुद को रहित करता है, निर्मलता तक पहुंचता है। और ध्यान किसे कहा जाता है? ध्यान है हमारी चित्त वृत्तियाँ, अर्थात हमारे जो मानसिक भाव है जब एक पॉइंट पे आकर के स्थिर हो जाते हैं, डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि उसमें फिर चंचलता, उसमें किसी तरह का तरलपना नहीं रहता, उसका नाम क्या है? ध्यान है। किसी ने प्रश्न किया, क्या छलनी में पानी टिक सकता है? छलनी में पानी टिक सकता है? तो एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ टिक सकता है, यदि वो पानी 0 डिग्री से बिलो डिग्री तक आ जाए तो क्या हो सकता है, पानी छलनी में टिक सकता है। सिमिलरली ध्यान में भी जो हमारे बह रहे थॉट्स है, जो पानी की तरह उस छलनी के उन छिद्रों से बह रहे हैं, उन सभी विचारों को एक जगह क्या कर दिया है, फोकस्ड कर दिया है, उसका नाम है ध्यान। उसका नाम क्या है? ध्यान। और वो ध्यान की जो अवस्था है वो अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं होती ज़्यादातर। और हम और आगे बढ़े, जो हमारे अवस्थित परिणाम है वो तो कुछ समय तक ही रहते हैं, उससे अधिक नहीं रह पाते। अब विचार करना है ध्यान क्या है। ध्यान एक पॉइंट तो है चित्त की गहराई का, चित्त की वृत्तियों की गहराई का, उनके फोकस्ड का, उसकी कॉन्सेंट्रेट दशा का नाम ध्यान है। और प्रभु ने कहा ध्यान 2 तरह का है। श्रीमद् ठाणन जी सूत्र के दूसरे ठाणे में चले तो 2 तरह का ध्यान कह दिया। और क्या कहा? एक प्रशस्त है, एक अप्रशस्त है। प्रशस्त का मतलब हम सिंपल समझे, एक प्रशंसनीय है, एक अप्रशंसनीय है। प्रशंसनीय मीन्स जिसको हम अप्रिशिएट कर सके, अप्रशंसनीय मीन्स जिसको अप्रिशिएट करना गुनाह हो। और विचार करें जो हमारे कल्याण के रास्ते को स्मूथ करे, हमारा जिसमें हित है, जिसमें हमारा बेनिफिट है, उस रास्ते को जो क्लीन करे, क्लियर करे, वो है प्रशस्त। और जो हमारे उस ट्रैक को क्या कर दे, जो शांति का लेवल हमारा चल रहा था, हमारी गाड़ी स्मूथली बढ़ रही थी, उस ट्रैक को आकर के रोक दे, उस सड़क को डिस्टर्ब कर दे, उसका नाम क्या होगा? अप्रशस्त ध्यान। तो 2 टाइप्स हो गए,
प्रशस्त के भी दो भेद हैं, अप्रशस्त के भी दो भेद हैं। या यूँ कहो शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। अशुभ ध्यान भी दो हैं और शुभ ध्यान भी दो है। तो पहले हम अशुभ की बात करते हैं। अशुभ ध्यान आरत ध्यान और रौद्र ध्यान। कौन से ध्यान? आरत ध्यान और रौद्र ध्यान। आरत ध्यान अक्सर पैदा होता है अपने दुख से या अपनों के दुख से। आरत ध्यान कब पैदा होता है? अपने दुख से या अपनों के दुख से। कष्ट की न्यूज़ सुनी, हमें बहुत अटैचमेंट है, वो व्यक्ति भले शायद इतना दुखी नहीं है, मगर हमारा मोह, आसक्ति, अटैचमेंट उसके प्रति ज़्यादा है, तो हम उससे भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते। और यदि अच्छा मिला है तो ये अच्छा कभी जाए ना। बस इस एक विचार के ऊपर आप इतने गहराई में पहुंच जाते हो कि फिर आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन आया और कौन गया जिस टाइम आप इस ध्यान अवस्था में होते। जैसे भंवरा जब किसी फूल के ऊपर बैठता है, बैठते सार ही तो वो रस नहीं लेने लगता है, उससे पहले उसकी ध्वनि रहती है, गुंजन करता है, मगर जैसे ही उसे रस आने लगता है उसका शोर थम जाता है। तो ध्यान भी देखा जाए, जब आप किसी भी चीज़ का रस लेने लग जाते हो, क्या लेने लग जाते हो? रस लेने लग जाते हो। आप उस रस के साथ अपने आप को क्या कर लेते हो? एक ही भाव कर लेते हो। मीन्स आप उससे खुद को अभिन्न दशा तक पहुंचा लेते हो। उसका नाम है ध्यान। जैसे बच्चा जब मोबाइल पे कोई गेम खेल रहा है, कोई टेम्पल रन खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, अब कोई वो खेल रहा है और उधर से महाराज साहब गोचरी पे आ गए, माँ आवाज़ दे रही है कि बच्चे आओ, महाराज जी को अपने हाथों से कुछ बहराओ। महाराज जी गोचरी लेकर के जाने भी लगे हैं, मगर उसका ध्यान कहाँ है? फिर माँ आती है और मोबाइल उसके हाथ से लेती है और क्या बोलती है? महाराज साहब आए हुए हैं, तुम्हें स्थानक जाने का वक्त नहीं है, घर आए हैं, एटलीस्ट उनको क्या करो? वंदना करो। अब विचार करना है उस टाइम उस बच्चे की कंसंट्रेशन, उसके विचारों की सघनता किस पॉइंट पे थी? उस मोबाइल पे। अर्थात आप ध्यान जिस भी चीज़ का कर रहे हो, उसका ध्यान का मतलब क्या है? जब आप ध्येय रूप हो जाते हो। ध्यान पूरी तरह से संपन्न कब होता है? 3 चीज़ें होती हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता मीन्स जो उस ध्येय का, जिसका वो ध्यान करने जा रहा है। अब एक ध्याता है जो ध्यान कर रहा है, और ध्यान क्या है? वो सारा प्रोसेस जो किया जा रहा है। और ध्येय क्या है? वो लक्ष्य जिसके ऊपर वो क्या कर रहा है? अपने विचारों को स्थिर करने का अभ्यास कर रहे हैं। जब ध्याता और ध्येय में कोई अंतर ना रहे, जब ध्याता और ध्येय में कोई अंतर बोलो ना रहे, तब ध्यान सिद्ध हो जाता है। तब क्या हो जाता है? तब आप जिसका भी ध्यान कर रहे हो, जैसा भी ध्यान कर रहे हो, वैसा रस आपको आने लग जाता है। अब वो अच्छा भी हो सकता है और वही रस बुरा भी हो सकता है। जैसे बॉडी में भी केमिकल सिक्रेशंस होते हैं, कई तो हमें बहुत हैप्पी फील करवाते हैं और कई हमें बहुत डिप्रेस्ड फील करवाते हैं, रोना आ जाता है व्यक्ति को। इसी प्रकार ध्यान भी वो अवस्था है जिसमें ध्याता और ध्येय में कोई अंतर ना रहे और वह तद्रूप हो जाए। जैसा उसका रूप है वैसा ही रूप उसका हो जाए। तो आरत ध्यान में क्या होता है? व्यक्ति जब इतनी गहराई में उतरा है तो फिर उस दुख के कारण वो घटना उसके सामने नहीं है, वो सोच रहा है, और सोच में इतना गहरा उतर गया है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। कोई आकर के बुलाता है, उसे कोई ध्यान उस और ध्यान ही नहीं है। उसका ध्यान कहाँ है? उस बात की, और वो तो वहाँ पहुँचा हुआ है, वहाँ अपने आप को पूरा एब्जॉर्ब कर चुका है। अब विचार करना है, जब पानी में आप किसी पत्थर को डालते हो, पत्थर को निकालना, थोड़ी देर में पानी क्या हो जाता है?
पत्थर से पानी सूख जाता है और आपने उसी पानी में कपड़े को, एक हैंकी को डाला, उसको निकाला, उस पानी को एब्जॉर्ब किया है उस कपड़े के तंतुओं ने। जितनी देर बाहर रखा, धीरे धीरे वो गर्मी, हीट पड़ने लगी और वो पानी क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, वो पानी वहाँ से चला गया, वो फिर सूख गया। अब आपने एक पतासा लिया, वो पानी में डाल दिया, अब क्या हो गया, पानी उसमें, पानी उसमें और पतासा पानी में, दोनों एक में एक से हो गए। अब ये अवस्था है ध्यान की अवस्था। कौन सी अवस्था? ध्यान की अवस्था। फिर आपको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाए। जब आप उस रूप में पूरे खो चुके हो तो फिर आपको अलग करने के लिए फिर तो पानी को क्या करना पड़ेगा, पैन पे चढ़ाना पड़ेगा, गरम करना पड़ेगा, पानी उड़ जाएगा और शक्कर बच जाएगी। अब विचार करना है, जब ध्याता ध्येय रूप हो जाए तब कहा जाता है ध्यान सिद्ध हो गया। भले वो अच्छे वाला हो, भले वो बुरे वाला हो। बुरे वाला हो तो वहाँ पर अशांति मिलेगी और अच्छे वाला होगा तो वहाँ शांति मिलेगी। तो आरत ध्यान में व्यक्ति अपने दुख से, अपनों के दुख से इतना दुखी हो जाता है कि वो क्रंदन करता है, चीत्कार करता है, चिल्लाता है। कोई भी मिलता है उसके सामने अपने दुख का रोना रोता है। उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, मेंटली डिरेंज सा होने लग जाता है। इमोशनली उसका इस तरह का बहाव होता है कि वो क्या बोल रहा है, किसके आगे दीनहीन होकर के बोल रहा है। जो उसकी हेल्प नहीं भी कर सकता उसके आगे भी वो व्यक्ति दीनहीन सा हो जाता है। अर्थात ये ध्यान कौन सा है? आरत ध्यान। रौद्र ध्यान आरत ध्यान का ही देखा जाए थोड़ा बड़ा वर्जन है। आरत ध्यान से ही व्यक्ति किस में कन्वर्ट होता है? फिर जैसे कैंसर की अलग अलग स्टेज होती है ना। अब कैंसर की फर्स्ट स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं भाई अब थेरेपीज वगैरह देना, हमें कीमो देना, बड़ा इनको तो इंजेक्शंस के थ्रू ही हम इनको ठीक कर देंगे, दवाइयों से ठीक कर देंगे। मगर वही जब आपने ध्यान नहीं रखा उस प्रॉब्लम का तो बढ़ते बढ़ते किस स्टेज में पता चला जी अब तो 4 स्टेज आ गई थी, अब तो कुछ हो। अब विचार करना है, आरत ध्यान से ही बढ़ते बढ़ते स्टेज आती है रौद्र ध्यान की, जो आत्मा के पतन का, दुर्गति का, दुख का कारण बनता है। और जहाँ पर एक धर्म और शुक्ल ध्यान है, मानो वो आत्मा उन कैंसर सेल्स को पूरी तरह से नष्ट करके अपने स्वस्थ चित्त होकर के अपने अच्छे स्वास्थ्य का लाभ लेकर प्रसन्नता से जी सकती है। अब विचार करना है रौद्र ध्यान। रौद्र जो भयानक है, जो क्रूर है, जो विकराल है, जो हॉरिबल है, ऐसा ध्यान, ऐसे चिंतन की गहराई। अब ध्यान एक चोर भी करता है। चोर भी क्या करता है? आया है, घर के एसी वाला वो ब्लॉक था वो तोड़ करके अंदर आ गया है, सब लोग सो रहे, मगर उसका ध्यान कहाँ है? कोई उठ ना जाए। अलमारी में से जैसे भी निकालना है किसी की यदि हल्की सी भनक भी पड़ती है तो वो उसी टाइम सहम जाता है। अर्थात वो उसकी ध्यान की अवस्था ऐसी है, उसके चित्त की वृत्तियाँ एक जगह पर इतनी फोकस्ड है कि उसे फिर और कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। उसे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे बस पैसा यहाँ से लेकर जाना है। एक कामुक व्यक्ति, उसका ध्यान सिर्फ उस रूप की ओर है, भले वो डेड बॉडी भी क्यों ना बन गई हो, मगर फिर भी उसका ध्यान किसकी ओर है कि मुझे भोग भोगना है। और आगे बढ़े तो किसी ज्ञानी महात्मा पुरुष का ध्यान, यदि डेड बॉडी पड़ी है तो क्या सोचता है, मिट्टी थी, मिट्टी किस में मिल गई? अब सभी का अपना अपना ध्यान है ना। दुनिया में आपके सामने हो सकता है सीन एक होगा, मगर उसके ऊपर सभी लोगों का जो ध्यान है वो क्या होगा? एक अलग दृष्टिकोण से होगा। तो प्रभु ने बोला जो रौद्र ध्यान है वो आत्मा के पतन का कारण है, और आरत ध्यान से ही कौन आता है फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते? रौद्र ध्यान। आरत ध्यान में इष्ट वस्तु का संयोग था मगर वियोग हो गया, आप उसके लिए तड़प रहे हो। इष्ट मतलब जो मन चाही, फेवरेट चीज़ थी, जो आप बहुत जिसको संभाल के सहेज के रखते थे, वो आपसे
किस्मत ऐसी रूठी है कि वो वस्तु आपसे दूर होगी, और आप उसके लिए क्या कर रहे हो? दुखी हो रहे। आंखों से तप तप आंसू आते हैं। कथा में भी आ गए तो प्रवचन में ध्यान नहीं जा रहा। कहाँ ध्यान है? किसी 4 लोगों की महफिल में भी बैठे हो तो भी ध्यान उनकी बातों की ओर नहीं जा रहा। कहाँ जा रहा है? उसी वो जो इष्ट व्यक्ति था, जो बहुत अपनापन देता था, वो दूर हो गया, और उसके कारण आप क्या हो रहे हो? उसके ही विचारों में इतने एब्जॉर्ब हो चुके हो कि आपको प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसका कोई ध्यान नहीं जा रहा। और लिखने वाले ने लिखा, आंसुओं को बहुत समझाया कि तन्हाई में आया करो। आंसुओं को बहुत समझाया कि तन्हाई में आया करो, यूँ महफिल में आके हमारा मजाक ना उड़ाया करो। इस पर आंसू तड़प कर बोले, भरी महफिल में तन्हा पाते हैं, भरी महफिल में तन्हा पाते हैं, इसीलिए चले आते हैं कंपनी देने के लिए। मगर विचार करना है ये आरत ध्यान, जहाँ व्यक्ति अपने दुख से क्यों दुखी है, जो बहुत इष्ट था वो दूर चला गया, और अनिष्ट आ गया है। कौन आ गया है? अनिष्ट, जिसकी आपने कभी प्रार्थना नहीं की, जिसको आपने कभी सोचा नहीं, मांगा नहीं, जिसके लिए कभी फरियाद नहीं की, जिससे हमेशा बचते थे, वो आज आ गया है, और उसका जुड़ाव आज आपको क्या कर रहा है? दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है। अब आप सोच रहे हो ये जैसे कैसे मेरी जिंदगी से क्या हो जाए, दूर हो जाए, चला जाए। अब ये जो ध्यान है, विचारों की जब सघनता बनेगी तो वो ध्यान कौन सा है? आरत ध्यान। मगर वो व्यक्ति दूर जा ही नहीं रहा। या आप जो करना चाहते थे, आपको जो अच्छा लगता था, आपके उस फेवरेट स्ट्रीम में वो बार बार ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है, आपको बार बार रोक रहा है, बार बार टोक रहा है। तो एक लेवल वो आता है जब आप क्या सोचते हो कि ये व्यक्ति मेरी इस मन चाही वस्तु की प्राप्ति में, उसके उपभोग में रुकावट डाल रहा है, ये कांटा है, इसको निकालो। इसको क्या करो? बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी निकालना पड़े। भले वो किसी को सुपारी दे के मरवाएगा, भले वो खुद उस व्यक्ति को मारने के लिए विष इत्यादि देने की योजना बनाएगा। अब जो योजना जो मन में चल रहा है, जो प्लान मन में चल रहा है, जो षड्यंत्र मन में चल रहा है, और उसमें वो व्यक्ति बहुत गहरा डूब चुका है। बहुत बार होता है ना, जब आप लोग भी, किसी ने सपोज आपको 4 लोगों में इंसल्ट कर दी, कुछ बोल दिया, आप बैठे हो, वो घटना घट चुकी हो और आप बैठे हो, और बैठ कर के आप क्या सोच रहे हो कि वो व्यक्ति अब दोबारा मेरे साथ ऐसा बोलेगा तो मैं उसका कॉलर पकड़ूंगा, जोर से उसको खींच के एक चपेट मारूंगा, फिर भी नहीं माना तो उसको धक्का दे करके छत से नीचे गिर दूंगा। आप सोच रहे हो। सामने से कोई आया, उसने 2-4 बार आवाज़ दी, मगर आपका ध्यान कहाँ है? आपको हिलाया, अरे कहाँ खो गए? और जैसे ही आप वापस लौटे तो आपने कहा हाँ हाँ क्या हुआ? इट मीन्स आपका ध्यान कहाँ था? ये ध्यान कौन सा था? ये कौन सा था जिसमें किसी को मारने का जिस विचार चल रहा है? रौद्र ध्यान। कौन सा ध्यान? रौद्र ध्यान। और ये रौद्र ध्यान देखा जाए, हम भीतर के केमिकल सिक्रेशंस ऐसे भयंकर पैदा होते हैं उस टाइम कि सपोज करो कि उसी टाइम कुछ ऐसा हो गया, किसी को हार्ट फेल हो गया, पैरालिसिस हो गया, प्राणांत हो गया, तो अगले भव की गति अच्छी नहीं होगी। अगले भव की गति नरकों की गति में जाना पड़ेगा। अब विचार करना है कि आत्मा को तो पल पल सजग रहना है कि मेरा ध्यान, मेरा चिंतन का जो एक कॉन्सेंट्रेट वर्जन है वो ज़्यादा मलिन ना हो। मुझे उस कॉन्सेंट्रेशन जो बुरी है उससे पहले उसको क्या कर देना है? खत्म कर। आरत ध्यान में भी है ना, ये सोचे कि दुनिया में कोई भी चीज़ नित्य नहीं है, दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म शाश्वत नहीं है। आज मेरे पास यदि आज इज्जत बहुत है, वो लोग बहुत रिगार्ड दे रहे हैं, वो 10-10 चक्कर लगाते हैं, बिन पूछे कोई काम नहीं करते हैं, कल को भी ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। और यदि कल को ऐसा नहीं है, आरत ध्यान नहीं करना, रौद्र ध्यान नहीं करना। कारण जिससे बहुत प्यार, जिससे बहुत स्नेह होता है, उससे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती।
जब पूरी नहीं होती तो तुम उसी के विनाश की बातें भी सोचने लग जाते हो। मगर प्रभु कहते हैं आरत ध्यान भी दुख देने वाला है और रौद्र ध्यान भी दुख देने वाला है, मगर सुख देने वाला, शांति देने वाला, समाधि देने वाला यदि कोई ध्यान है तो वो कौन सा ध्यान है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उस रौद्र ध्यान में व्यक्ति झूठ बोलने की, हिंसा करने की, चोरी करने की, परिग्रह को बढ़ाने की तमन्नाओं के साथ उन विचारों को कंसंट्रेट करता है। गुरुदेव पधार। हो रब मेरा साथ गुरु, चिट्टा चोला मुखते पटे हंसा, होते चुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे, होते चुकदा है। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आज के टाइम में जितने स्ट्रेस के कारण, और स्ट्रेस से जो सेकंड स्टेज है डिप्रेशन की, और थर्ड स्टेज उसकी कौन सी है? सुसाइडल होने की, या खुद को मारने की, या सामने वाले को मारने की। और प्रभु की वाणी के अकॉर्डिंग चले तो पहले आरत ध्यान और उसके बाद कौन सा ध्यान? रौद्र ध्यान। और याद रखना जैसा ध्यान होगा फिर वैसा आचरण भी होगा, जैसा ध्यान होगा फिर उसके बाद वैसा आचरण भी होगा। तभी बोलते हैं मन के शिकवे शिकायतें है ना, तो जल्दी से आप रोज यदि टेबल पे एक टाइम भी भोजन के लिए बैठते हो तो भोजन के बाद उन बातों को वहीं निपटा लो। अदरवाइज वो बातें गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के ऊपर गांठ। बात तो छोटी सी थी मगर रोज की उन मिसकम्युनिकेशन के कारण पैदा हुई उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण आप अपने आप को ही क्या कर रहे हो? पहेली बना रहे हो। फिर खुद को ही नहीं समझ पाते, सामने वाले को नहीं समझ पाते और प्रॉब्लम से उभर नहीं पाते। तो प्रभु ने इन सभी प्रॉब्लम से उभरने का रास्ता बताया, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान आत्मा का स्वभाव, हर वस्तु पदार्थ का स्वभाव, उसकी नेचर को, उसके स्वभाव को, उसके स्वरूप को जानना, जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स है उन्हें मानना, उन्हें स्वीकार करना। और उन्हें जानने मानने का जो तरीका है वो भले आज्ञा विचय ध्यान है, अपाय विचय ध्यान है, भले वो उसको हम बोले कि वह अनित्य इत्यादि अनुप्रेक्षाएं है, ये सारी की सारी क्या है? जो हमारे उस स्ट्रेस से हमें रिकवर करती है, जो हमें आत्मा का जो आनंद हमें मिलना चाहिए वहाँ तक पहुँचाने में हमारा सहयोग करती है। तो धर्म ध्यान कौन सा? उन 6 आत्माओं ने कौन सा ध्यान ध्याया? क्योंकि हर टाइम वो बोलते नहीं रहते होंगे, हर टाइम वो चलते नहीं रहते होंगे, क्योंकि कहते हैं यदि पब्लिक में बैठे हो तो आपको ज़ुबान पे कंट्रोल करना है, और यदि अकेले बैठे हो तो मन पे कंट्रोल करना है। तो वो ध्यान तो 24 घंटे चल सकता है। और भले हम कहते बोलते टाइम भी ध्यान होना चाहिए, चलते टाइम भी ध्यान होना चाहिए, सोचते वक्त भी ध्यान होना चाहिए, मगर जब आप बैठे हो साधना के क्षणों में और स्वाध्याय कर चुके हो, स्वाध्याय के बाद अगला नंबर किसका दिया है? ध्यान का। मीन्स स्वाध्याय उस आगमों की बातों को जो जो आपने सुना पढ़ा, अब उनमें से सिलेक्ट करें मेरे लिए क्या उत्तम है अब, और उसके ऊपर चिंतन की गहराई में उतरते उतरते तद रूप हो जाए,
तद्रूप हो जाएं मतलब उसका रसा स्वादन करने के लिए उस घटना को खुद के साथ रिलेट करके, खुद के साथ जोड़ करके तद्रूप हो जाएंगे, तभी आप ध्याता से ध्येय तक, ध्यान की सिद्धि तक पहुंच पाएंगे। और वही आपकी आत्मा की हर तरह के प्रॉब्लम्स को रिकवर करेगी, क्योंकि हर जगह परिस्थिति चेंज नहीं होगी, वहाँ आपको अपनी मनस्थिति चेंज करनी होगी। यदि मनस्थिति चेंज है, मनस्थिति पॉजिटिव है, अच्छी है, तो आप उन प्रॉब्लम्स के जाल में रहते हुए भी खुद को शांत रख पाएंगे। तभी तो क्या कहा करते हैं, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार में। कभी जन्म का दुख झेला, कभी मरण का दुख पाया, कभी जन्म का दुख झेला, कभी मरण का, कभी रोग बुढ़ापे से पीड़ित हुई काया, पहचान लक्ष्य अब तो क्यों खोया विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्प, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्प। तो उन सभी विकल्पों से ऊपर उठने का यदि कोई रास्ता है, वह है धर्म ध्यान। तो उसके ऊपर अब कल आएंगे। आज के लिए इतना है। गुरुदेव कृपा करें। जीर्ण गयने अनुरता, जीर्ण गयन ये करेंति भावेण, अम्ला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम, उसका प्रथम बोल। संवेग जब आत्मा में, जिसको हम कह सकते हैं सच्चे ज्ञान की रोशनी जगमगाती है। सच्चे ज्ञान की रोशनी का ये मतलब नहीं कोई बल्लभ ट्यूब जगेगी, कोई दीवा जल, वो नहीं। सच्ची समझ आई। आत्मा के अंदर ऐसे ख्याल आएंगे जिसमें आत्मा के हित की बात हो। जब संसार के स्वरूप को जान लिया, समझ लिया, धर्म के स्वरूप को भी जान लिया और समझ लिया, अब देखना अच्छा कौन है। जब अंदर की आंखें खुली है तो देखता है सारा जीवन संसार में लगा देते हैं। जब अंतिम समय आता है ना, तो बच्चे कहते हैं आपने हमारे वास्ते क्या किया। वो घड़ियां कैसी होती हैं माँ बाप के लिए, कहते सारा जीवन तुम्हारे वास्ते लगा दिया और अब क्या कह रहे हैं, आपने हमारे वास्ते क्या किया। जे मानो कुछ गिना भी देना, जे किया जे किया जे किया, कहते ये तो सब करते हैं, ये तो आपकी ड्यूटी थी, ना करते तो तुम्हारी बुराई होनी थी। बच्चों को जन्म दिया लेकिन अपनी ड्यूटी को नहीं निभा। खास क्या किया, कहते कोई बात नहीं। कितनी बातों का उत्तर जो है ना दूसरा व्यक्ति देता है। अब इस बात का उत्तर कौन देगा, कहते इस बात का उत्तर आपके बच्चे देंगे। कौन देंगे, आपके बच्चे देंगे। और उस समय देंगे जैसी स्थिति में हम है ना, ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाओगे और उस समय आपको वो बच्चे उत्तर दें या ना दें, अंदर समझ का इतना विकास हो जाएगा और अपनी नादानी पर रोना आएगा। कहा तो हमें अपने माँ बाप का धन्यवाद करना चाहिए था, आभार प्रकट करना चाहिए था, लेकिन हमने उनको, उनकी आत्मा को छलनी बनाया। किसके द्वारा बना, वाणी के नेत्रों से, तीखे शस्त्रों से। तो व्यक्ति सोचता है मेरा सारा ही जीवन क्या गया, निष्फल। क्योंकि सारे कहते किया क्या है, अपने वास्ते क्या किया है। क्योंकि जितने पाप कर्म किए हैं वो तो सारे सिर के ऊपर है, और इन पाप कर्मों की मैल को धोने वाला कौन है। दूसरा व्यक्ति तो धो नहीं सकेगा। गुरुजन कहते हैं गुरु पाप तो देते हैं, कहते फिर तो बहुत बढ़िया है। आप दुनिया में पाप कर रहे हो और गुरु जी को कह दो महाराज जैसे धोबी कपड़ा तो होता है ना, ऐसे आप भी क्या करो, थापी लेकर के। कहते कोई बात नहीं, बैठा हूं मैं, बैठ जा, 28 का पचखान कर। कौन सा पचखान, कहते जे क्या मतलब, कहते जब कपड़ा धोना तो थापियां भी तो पड़ेंगी। क्योंकि जब मैल गाड़ी है तो बिना थापियों के, बिना पानी के, बिना सर्फ के, बिना थापियों के, बिना मसले वो मैल नहीं उतरेगी। तो आत्मा की वो तो कपड़े की बात है, आत्मा की मैल कैसे, कौन सी थापियां चाहिए, वो तो तपस्या की। आपने देखना शास्त्रों में चरित्र पढ़ते हैं ना, कितनी कितनी लंबी तपस्या करते हैं।
भगवान का स्वयं का जीवन देखो कैसा तप प्रधान है। गौतम स्वामी जी ने आजीवन बेले बेले पारने किए और पारने के टाइम भी एक ही टाइम गोचरी को उठा करते थे, जो मिल गया सो ठीक। और कितने अंतगढ़ सूत्र में गौतम आदि अणगारों का सुनते हैं, काली आदि महारानियों का सुनते हैं, कैसे उन्होंने भोगमय जीवन को छोड़ करके कैसे थापियाँ खाई। वो जरूरी नहीं थापियाँ हाथों की हो, वो कौन सी है, तपस्या के कोड़े कितने समता से सहन किए हैं और उसके द्वारा कर्मों को काटा है। मोक्ष ऐसे बातों बातों से नहीं मिलता, इसके लिए बड़ी साधना की जरूरत है। तो कहा जब ये संसार की विपरीतता देखते हैं तो धक्का लगता है। जब ये धक्का लगता है ना तो उस समय आत्मा को वैराग की अनुभूति होती है। कहते हैं जो वैराग कब लगता है, या तो शमशान भूमि में लगता है। शमशान भूमि में वहां देख करके अरे वो भी जहां आया, वो भी जहां आया, और एक दिन ऐसा आएगा हमारे शरीर को भी यहीं पर ले जाएंगे। क्या है संसार, सारा दिन सारा जीवन लड़ने में झगड़ने में बेरत की बातों में भोगों में चला जाता है। आत्मा के हाथ में क्या आता है। जहाँ जिस समय अत्यंत विश्वास पात्र जब धोखा दे जाता है, छोड़ जाता है, तो उस समय व्यक्ति क्या करता है, रोता है, पश्चाताप करता है, कोई दिशा देखना चाहता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। भगवान गुरुजन रास्ता दिखाते हैं, आत्म शांति का रास्ता भोग नहीं, वो क्या है, योग है, धर्म है, संयम है, तप है। इसको करो, इससे क्या होगा, आत्मा के मैल उतरेगी, पुण्य बढ़ेगा, आत्मा निर्मल होगी, सहने की क्षमता आएगी, आत्मा की बुद्धि निर्मल होगी, कषाय मंद पड़ेंगे, आत्मा को समाधि की प्राप्ति हो। जब ये सुनते हैं, जैसे शास्त्रों में आता ना, पोटीला घर वाले ने ठुकरा दिया, मुंह देखना तो दूर, नाम भी सुनना नहीं चाहता। आजकल की बात और है, पुराने जमाने की। कहते घर वाले ने छोड़ दिया तो इसका मतलब दुनिया ने छोड़ दिया, ना माँ बाप कोई भी उसका नहीं, निराधार निराश। उसको जब इस निराशा में देखा तो घर वाले को दया आ गई, कहने लगा देख तू दान दिया कर, मेरे घर कोई कमी नहीं है, बांट। और उसने भोजनशाला बनाई और लोगों को, दुखियों को भोजन बांटने लगी। तो किसी समय साधुयाँ आई, उसने देखा साधुयाँ आई है, आगे गई, बेनती की, कहा आप कृपा करो। जो उनको कलबता था उन्होंने लिया, जाने लगी तो रास्ते में खड़ी होगी, रास्ता रोक के। जानते अंदर दुख होता है तो कहीं विश्वास पैदा हो जाता है तो उसको फरोलते हैं, कहते हैं। उसने सारा कहा, कहते तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत कुछ जानती हो, मेरे को कोई ऐसा टोना टोटका मंत्र जंतर बता दो, मेरा घर वाला क्या हो जाए, घर वाला क्या हो जाए। दो बातें, जा तो मेरे बस में हो जाए, जा मेरे ऊपर खुश हो जा। जब उन्होंने सुना तो कहने लगी जे बातें करनी तो दूर रही, जे बातें हमारे को सुनना भी नहीं कल्पती। जे बात कभी सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछी थी, कहने लगी तेरे पास कौन सा मंत्र है, हम 16,000 हैं, एक को हम बस नहीं कर सकते, तुम अकेली हो, पांचों ही तुम्हारे क्या है, आगे पीछे घूमते, हर बात मानते। तो जो तेने टोना टोटका सीखा हमारे को भी सिखा दे, हम भी सारी उम्र तेरा गुण गाएंगी। तो कहते ना जाओ कि हाँ क्या कहा आपने,
कहा इनका नाम भी नहीं लेना। कहा जो ऐसे काम करते हैं ना, लोग उनसे ऐसे ही डरते हैं जैसे सांप से डरते हैं। कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं करता, कोई उनको अपने घर में आने नहीं देता, कोई उनसे बात करना नहीं चाहता। कहते ठीक है, लेकिन बता तो सही ऐसा क्या है? कहते मेरा सेवा और समर्पण। क्या है? सेवा और समर्पण। मेरा अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है। जो कुछ है किनका है? इन पांचों पांडवों का है। कहा जे घर में जरूर आते हैं, लेकिन घर में क्या हो रहा है इनको कोई पता नहीं, इनको कोई पता नहीं है। घर की सारी साल संभाल कौन करती है? वो द्रौपदी करती है। किसी के खाने का, किसी के पीने का, किसी को पगार दे, तनख्वाह देनी है, जो भी करना है, रिश्तेदार आया है उनके साथ कैसे उनको उनकी सेवा करनी, कैसे उनका ध्यान रखना। जे थोड़ा रोटियां बना बना के मैं उनको देती हूँ, मेरा तो दिमाग चलता है, मैं तो करवाती हूँ। सारा समय के ऊपर क्या होता है? सारा काम होता है। जब ये सारा काम होता है, सारे महिमा गाते हैं किस परिवार की? पांडव परिवार की। वहाँ जाते हैं, बड़ी सेवा हुई, बड़ा ध्यान रखा, बड़ी इज्जत दी हमारे को। और पांडव सुनते हैं तो वो भी क्या होते हैं? उछलते हैं, अरे हमारा घर तो स्वर्ग है। लेकिन जहाँ पर घर वालियाँ इन बातों का ध्यान नहीं रखती, जब लोग मिलते हैं कहते तुम्हारे घर गए थे, हमें तो किसी ने पानी भी नहीं पूछा, तो उस समय क्या स्थिति होती है उन लोगों की? तो कहा जाता है घर को स्वर्ग बनाना, घर को नरक बनाना किनके हाथ में है? बहनों के हाथ में है। अच्छी समझ है तो स्वर्ग बन जाता है, अच्छी समझ नहीं है तो वही घर क्या बन जाता है? नरक बन जाता है। और जिस समय उन साधुओं ने सुना, कहते जी हमारा काम नहीं है। हाँ, यदि तेरे को शांति चाहिए, जिस मार्ग के हम पथिक हैं, हम भगवान का पावन उपदेश आपको सुना सकती हैं। कहते अच्छा फिर वही सुना दो। जिस समय सुनाया बड़ा अच्छा लगा। वो उपदेश क्या था? वो संयम का था, वो तपस्या का था, वो त्याग का था, वो छीना झपटी का नहीं था। मैंने उससे छीनना है, उससे छीनना, ऐसा नहीं था। वो समर्पण का, देने का था। मेरे पास कुछ है, वो सारा क्या कर दूं? दुनिया के अंदर बांट दूं। क्योंकि बांटी हुई चीज कभी घटती नहीं है, वो क्या होती है? बढ़ती है। और जो बांटते नहीं है, केवल खाते ही खाते हैं, तो वहाँ पर चीज घटती है, वहाँ पर बरकत नहीं पड़ती। अब उन्होंने जब केवली प्रज्ञप्त धर्म सुनाया और बड़ा अच्छा लगा उसको। अब जहाँ पर साधवियाँ विराजमान थी, रोज सुबह शाम आना जाना बैठना सीखना, जे नहीं आई है दुनिया की, इधर की बातें की, उधर की बातें की, उसने जे किया, उसने जे किया, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ऐसा नहीं। धर्म सीखो। और सीख करके वो समय के पाठ हैं, 25 ओल का है, प्रतिक्रमण का है, शास्त्र की बातें हैं, धर्म कथाएं हैं, 9 तत्व का ज्ञान है। जब सीखा तब एक तत्वज्ञ धर्मनिष्ठ श्राविका बन गई। जिस समय कहा गुरुनियों ने अब हम विहार करेंगे, अब इतनी समर्पित हो चुकी है, कहते हैं विहार करोगे तो मेरा क्या होगा? मैं भी दीक्षा लूंगी। घर वाले के पास आई, कहने लगा तेरे को कहा ना तू मुंह उठा के आ जाती है, मेरे सामने ना आया कर। कहते ठीक है नहीं आऊंगी, मेरे को दीक्षा दिला दो। क्या दो? क्या क्या करा दो? दीक्षा दिला दो। साध्वियाँ आई हैं, मैं उनके साथ जाऊंगी। और जिस समय दीक्षा का नाम सुना तो एकदम खलबली मच गई। कहते लोग क्या कहेंगे, इसकी घरवाली इसको छोड़ गई, बड़ी मुश्किल हो गई। कहते ना ना दीक्षा नहीं। कहते नहीं। जब कहा, कहते अच्छा ठीक है दीक्षा लेनी है लो, लेकिन जब तू देवलोक में देवता बनेगी तो मेरे को आके प्रतिबोध देना। क्या करना? प्रतिबोध देना। कहते ठीक है। दीक्षा दिला दी।
संयम पालन कर रही हैं। एक एक क्षण धर्म आराधना में भोगों का रस देख लिया, दुनिया का रस देख लिया, क्या है, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। इनसे आत्मा की तृप्ति नहीं होती, आत्मा की संतुष्टि नहीं होती, लेकिन मुंह काला जरूर होता है। केवल मुंह ही काला क्यों? क्योंकि मुंह दिखता है ना, सारा ही शरीर काला होता है, सारी आत्मा काली होती है, क्योंकि 18 पाप जो है सारी आत्मा को कालिक से भर देते हैं। लेशा ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं, कर्म ठीक नहीं, फिर आत्मा सारी काली है। अब धर्म के अंदर एक एक क्षण धर्म आराधना में जाता, स्वाध्याय, ध्यान, संयम, गुरनियों की सेवा, धर्म प्रभावना, आखिर अंतिम समय समाधि पूर्वक काल करके देवलोक में पैदा हुई। जब देवलोक में पैदा हुई तो वो संकल्प याद आ गया। मेरे घर वाले ने क्या कहा था, अब तो देवता बनी है, पहले तो स्त्री थी। कहा कि जो शरीर की रचना है जो नाम कर्म के ऊपर है, जिस समय क्रिया में छल आ जाता है, माया आ जाती, पाप को छिपाने लग जाते हैं, तो व्यक्ति को पराधीनता का सामना करना पड़ता है। जब आत्मा के अंदर सरलता आती है, कोई मन के अंदर कपट की गांठ नहीं, सब कुछ साफ है, तो उसकी स्वाधीनता जो है बढ़ने लग जाती, पराधीनता घटने लग जाती। अब वह देवता बन गई। और जिस समय आई, देखा तेतली पुत्र को, प्रधानमंत्री है, राजा जिसका सम्मान करता, बहुत सम्मान करता है, लेकिन अब धर्म का उपदेश सामने आके नहीं, कभी किसी के शरीर में प्रवेश करके धर्म की बातें करने लगा, तेरा दिमाग खराब है। दूसरे के माध्यम से कहलाया ना, कुछ नहीं, कोई बात की ओर ध्यान नहीं। कहते इसका दिमाग राज सम्मान को पाके क्या है, बिगड़ा हुआ, इसका ठीक करना होगा। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह जब तेतली पुत्र तैयार होकर के राजसभा में जाने लगा, बड़े आदर से लोग जय जयकार कर रहे। जब राजसभा में पहुंचा तो उस राजा का दिमाग घुमा दिया। राजा ने जब तेतली पुत्र को देखा, उसने मुंह मोड़ ली। उसने एक बार मत्था टेका, 2 बार टेका, 3 बार टेका, जय विजय कहलाई, लेकिन राजा कुछ उत्तर ही नहीं देता। अब मंत्री सोचता जो राजा किसके हैं, पता नहीं किसने भड़का दी, पता नहीं अब क्या सजा देगा। अब वापिस आ रहा है, जहां जाते समय इतना सम्मान, अब कोई उसको देख भी नहीं रहा। घर पहुंच गया, जो घर के नौकर जाकर थे उन्होंने, किसी ने सम्मान नहीं किया, परिवार ने सम्मान नहीं किया, किसी ने सम्मान नहीं किया। कहते अब तो मेरा पुण्य खत्म हो गया, अब सोचता मर जाऊं तो अच्छा है। जहर खाया, देवता के प्रभाव से जहर का कोई असर नहीं हुआ। गर्दन के ऊपर तलवार चलाई, उसका कोई असर नहीं हुआ, सब कुछ। आखिर में निराश हो करके वहाँ गया अपनी वाटिका में। अब उसने गले में फंदा डाला, मरने लगा, वहाँ भी नहीं मरा। पत्थर की शिला बांधी, गहरे पानी में गिरा, वहाँ पर भी डूबा नहीं। अग्नि में छलांग लगाई, अग्नि बुझ गई, अब चारों ओर से निराश हो गया। कहते हैं लोग मौत चाहते हैं, उनको मौत चाहते नहीं, उनको मौत आ जाती है। मैं मौत चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास मौत भी नहीं आती। निराश हो गया, सोचता अतीत की, और मेरी घरवाली भी मेरे को छोड़ के चली गई। इतनी देर में क्या देखा, वो पोटीला आ गई और कहने लगा पोटीला। और जिस समय कहा पोटीला, उसने कहा तेतली पुत्र, घर में आग लगे, जंगल में चला जाए, जंगल में आग जले तो नगर के अंदर आ जाए, नगर में भी आग है, जंगल में भी आग है, आगे कुआं है, पीछे खाई है, एक और शेर है, दूसरी ओर बाघ है, ऊपर से बाणों की वर्षा हो रही है, चारों ओर मौत नाच रही है। उस समय क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कहते भगवान को याद करो। क्या भगवान आके हमारे को बचा दे? जे अन्य मतों की क्या है धारणा है, जिन शासन की क्या है, धर्म की शरण लो। क्या, कौन सी शरण लो? धर्म की शरण लो।
18 पापों का त्याग करो, धर्म की शरण लेकर धर्म की आराधना कर लो। जो जीवन रह गया है वो धर्म में समर्पित हो जाए, भिखारी ना बने। धर्म करेंगे, धर्म लेशिया हमारे अंदर होगी, मरना भी होगा तो गति अच्छी है। धर्म के कारण से हमारे पाप कर्मों के बादल छटेंगे, आत्मा को समाधि मिलेगी। कहते ठीक, धर्म की शरण लो, धर्म के बिना और कुछ भी नहीं है। आओ, उसने धर्म की शरण ली, क्या बन गए? साधु बन गए, चिंतन करने लगे। पूर्व जन्म याद आ गया, मैं 5वें देवलोक से आया, उससे पूर्व जन्म में मैं राजा था, मैंने दीक्षा ली थी, 14 पूर्वों का पाठक था, सारे याद आ गए। अब चिंतन करते करते इतने अध्यवसाय शुद्ध हुए, तेतली पुत्र जी को केवल ज्ञान, केवल दर्शन। और कुछ समझाने की जरूरत है उसको, लेकिन हमें तो जरूरत है। तो कहा जिस समय आत्मा को बोध हो जाता है तो संसार से विराग हो जाता है, फिर आत्मा को संसार अच्छा नहीं लगता, धर्म अच्छा लगता है। तो ये धर्म रुचि पैदा होती है, जो कहा ना अनुत्तरम धम सद्धम जनी, अनुत्तर धर्म श्रद्धा पैदा होती। जे हमारे अंदर पैदा होगी तो विराग आएगा, विराग आएगा तो हमारा धर्म ध्यान सच्चा होगा, दिखावा नहीं होगा। और जो कुछ करेंगे आत्मा की शुद्धि के लिए करेंगे। जब शुद्धि के लिए करेंगे तो हमारा विराग, हमारी धर्म रुचि और बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, कल जैसे समय होगा करण। जगो जागण वाले ओ जगोड़ वाले आ गए, जगो जागण वाले ओ ज्ञान वाला डंका बजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला ना दया बोलांदा ना तोल ना मोल, ना दया बोलांदा ना एक एक बोल जिवें हीरा ना मोल, एक एक सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए, सुनो सुनण ज्ञान वाला डंका बजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बड़े सौभाग्य के साथ आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन प्रसाद जिन वाणी के शब्दों के रूप में प्राप्त हो रहा है, और इसी क्रम में जो लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं। आज जिनके पच्चखान हो, एकाशनों की तपस्या हो, वो अपने प्रत्याख्यान ले सकते हैं। एकाशना हो किसी का, अहिमिल का पच्चखान हो, उपवास का पच्चखान हो, मन की धारणानुसार आज का कोई भी प्रत्याख्यान। सामाजिक सूचना, जयकार और मंगल। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आगम ज्ञाता हिमाचल केसरी उपाध्याय परवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी रतन श्री रमन मुनि जी महाराज साहब, थाने 6, महासाध्वी गुरनी मैया संतोष जी महाराज साहब, थाने 4, मधुर भक्ता डॉक्टर स्वाति जी महाराज, थाने 4 के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार करते हुए सभी का सुख साता पूछते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। धर्म सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कल संक्रांति पर्व है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आएँ और उसका गुरु जी के मुखारबंद से संक्रांति सुनने का लाभ प्राप्त करें। अब गुरु जी के मुखारबंद से मंगल पाठ और जयकारे और मंगल पाठ। बाहर से आने वाले सभी भाई बहनों का SS जैन सभा स्वागत करती है और उनसे निवेदन कि नीचे भोजनशाला में भोजन को प्रसाद समझकर अवश्य लेकर जाएं। धन्यवाद। जैसे कि कल संक्रांति है और उत्तर भारत में ज़्यादा इसका प्रचलन है, तो कोशिश करें कि कल के दिन सामायिक वेशभूषा के साथ अवश्य हो, कि हमारी शुरुआत महीने की सामायिक के साथ हो।
तो उसका विशेष ध्यान रखें। कल सामायिकों का विशेष सभी ध्यान रखेंगे। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणवच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणवच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरर्जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श हवित शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की जय। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय संसाहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पावकणसणो मंगलानंत समय सिंह पड़मंगाय मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचर्य अक्षय। आज हमारे बीच हनुमानगढ़ से